हेलो पावरफुल सो वेलकम टू आर्यन का गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज फिर आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ और हम देखने वाले कौन है जो आपके बारे में सोचना बंद ही नहीं कर पा रहा है, ठीक है, और क्यों, लेट्स सी। और सबसे पहली बात, ये कलेक्टिव रीडिंग है, ये कोई नहीं कहेगा ये मेरा जोडियक है, ये किसका जोडियक है, ये कौन सा जोडियक है, ठीक है। ये कोई जोडियक रीडिंग नहीं है, ये कलेक्टिव रीडिंग है। ये सिर्फ उनको मिलेगी जिनसे ये रेजोनेट करने वाली है या आपके लिए खास मैसेज है, तो ये उनके फीड में ही जाएगी। लेट्स सी ये कौन है जो आपके बारे में सोचना बंद ही नहीं कर पा रहा है। यूनिवर्स प्लीज गाइड। ओके, नाइट ऑफ कप्स, ये अब आया कोई हैंडसम चार्मिंग मैन, पर्सन, पर्सनालिटी। ओके, ठीक है, ठीक है। अगर एनर्जी की बात करें तो कोई ऐसा इंसान है जो आपके बारे में नहीं सोचना बंद ही नहीं कर पा रहा है, इसीलिए बहुत जल्द आपको कांटेक्ट करने वाला है, आपके लिए ऑफर लेकर आने वाला है। उससे खुद भी सब्र नहीं हो रहा कि मैं कैसे सोचना ना बंद करूँ इस इंसान के बारे में, क्योंकि है ही ये इतना स्पेशल। ओके, नाइट ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। ये कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो शायद आपके साथ लॉन्ग टर्म कनेक्शन के बारे में सोचता है, ठीक है, जो आपके साथ मैरिज के ख्वाब देखता है, मैरिज करना चाहता है। ये वो इंसान है जो आपके बारे में सोचना बंद ही नहीं कर पा रहा, ठीक है, और उसे जल्द से जल्द ऐसा लग रहा है जैसे वो आपको कोई प्रपोजल, कोई ऑफर भेज सकता है, ठीक। लेट्स सी यूनिवर्स प्लीज गाइड। कुछ लोगों के लिए, बहुत कम लोगों से रेजोनेट करेगा, मे बी 10%, 2% कि ये ऑलरेडी मैरिड हो, ठीक है, बट कुछ लोगों के लिए ये इंसान आपसे मैरिज करना चाहता है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ओके, लेट्स सी और क्या है यहाँ पर। पेज ऑफ कप्स। ये जो इंसान है ना, बहुत ही अचानक से आपकी ज़िंदगी में आएगा, बहुत अचानक। अच्छा, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है ये कोई सीक्रेट एडमायर है। ये पर्सन जो भी है ना, इसकी नज़रें पहले से ही आप पर है और ये चाहता है भाई इस इंसान से मेरी सेटिंग हो जाए, इंसान से मेरा सब फिक्स हो जाए किसी तरीके से, ठीक है। तो कुछ लोगों के लिए कोई सीक्रेट एडमायर हो सकता है जो बहुत पहले से इसकी नज़रें आप पे है, पर ये बता नहीं रहा है कि आपको चाहता है। अचानक से कोई ऑफर, प्रपोजल लेके, या कोई अचानक से मैसेज कर देना आपको, ठीक है, पर नहीं समझ पाओगे। अच्छा, आप में से कुछ लोग शायद इससे पहले से कनेक्टेड हो, ठीक है, कुछ लोग बिल्कुल आइडिया नहीं है कि ये कौन है और इसकी नज़रें आपके ऊपर है। मे बी सोशल मीडिया से ये आपको ढूंढ रहा है, देख रहा है, या कहीं आप सेम जगह पे काम करते हो जिसकी वजह से इसकी नज़रें आपके ऊपर है, पर किसी तरीके से ये जानता है आपको, ठीक है। 2 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, 2 ऑफ कप्स। ओके, मुझे लगता है बहुत जल्द ये आपके लाइफ में आने वाला है। एंड 3 ऑफ सोर्ड्स। कुछ लोगों के लिए ये वो इंसान भी हो सकता है जिसने आपका दिल दुखाया है, या ये आपको तब मिलने वाला है जब आपका ऑलरेडी दिल दुखा होगा, आप पेन में होगे, एंड देन इस पर्सन के अचानक से एंट्री हो जाएगी आपके घर में। जू। तो दो कंडीशन बनती है, या तो इसने आपका दिल पहले से दुखा रखा है, ये वो है जो आपसे मिलना चाहता है, बात करना चाहता है, ठीक है, चीज़ें सॉल्व करना चाहता है, चीज़ें फिक्स करना चाहता है, संभालना चाहता है, मैनेज करना चाहता है, ये वो इंसान है। दूसरा मुझे ये भी दिखाई दे रहा है, सी द 2 ऑफ कप्स। पहले देख तो लो कितना खूबसूरत कार्ड आपके लिए आया है, ठीक है। प्यार में है ये इंसान आपके साथ, प्यार में, ठीक है, और उसे तकलीफ हो रही है अगर इसने आपको तकलीफ दी है किसी तरीके की, तो ये नहीं चाहता, या आपके आंखों में आंसू नहीं देख सकता, या नहीं लेकर आना चाहता, या इसने खुद बहुत दर्द सहे और इसने सेपरेशन में बहुत पेन सहा। अगर ये सेपरेट है आपसे, या इसने ऐसा कुछ बोला या आपको हर्ट किया है, ठीक है, चाहे मेल और फीमेल से फ़र्क नहीं पड़ता। अगर इसने आपके आंखों में आंसू लाए हैं तो भी ये बेचैन है, या फिर ये आपसे दूर रह के बेचैन है और इसे सब कुछ ठीक करना है, ठीक है, अगर इसने खुद भी गलती की है तो भी। और कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि जब आप पेन में होंगे, ब्रेकअप आपका हो रहा होगा, ब्रेकअप की सिचुएशन से गुजर रहे होगे, या किसी तरह का पेन हैंडल कर रहे होगे, या किसी तरह की डार्क सिचुएशंस में होंगे, तब इस पर्सन की एंट्री आपके अचानक से आपकी ज़िंदगी में होगी, जो आपको थामने और संभालने के लिए ये पर्सन आपके लाइफ में आएगा। ओके, लेट्स सी और जानते इस इंसान के बारे में। यूनिवर्स प्लीज गाइड फैमिली। सी अगेन स्टार्टिंग ऑफ फैमिली। ये पर्सन आपके साथ फैमिली बनाना चाहता है, लॉन्ग टर्म कनेक्शन चाहता है। इसे कुछ ऐसा नहीं चाहिए, फेक नहीं चाहिए, टाइम पास नहीं चाहिए, इसे कुछ लॉन्ग टर्म चाहिए आपसे, ठीक है। जेलसी, ये पर्सन जेलस फील करता है आपको किसी और के साथ देखकर, ठीक है। ओके, उसे बुरा लगता है जब आपके बारे में कोई गलत बातें करता है या बोलता है, ये वो इंसान है, उसे बुरा लगता है बहुत ज़्यादा, पर ये है जो जेलस फील करता है, इन्फ्लुएंस। ये वो इंसान भी हो सकता है जो किसी और के, जैसे मैंने कहा कुछ लोगों के लिए हो सकता है इंसान मैरिड है, ऑलरेडी मैरिड है, या किसी थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस में है, ठीक है, जिसकी वजह से ये पर्सन आपकी तरफ नहीं आ पा रहा है, पर आपको किसी और के साथ देख के जल भी जाता है,
ओके, ब्लाइंड। मे बी ये हो सकता है ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशनशिप में, बट स्टिल इसकी एनर्जी आपको क्रेव करती है। ओके, ब्लाइंड। सर्चिंग फॉर आंसर, ब्लाइंडेड द ट्रूथ, वॉचिंग यू ऑनलाइन, सी एंड वॉन्टिंग टू नो। ये पर्सन आपके बारे में जानना चाहता है बहुत कुछ। अभी शायद ये आपको बहुत अच्छे से नहीं जानता है, या ये पर्सन इतनी ज़्यादा क्यूरियोसिटी रखता है कि वो जानना चाहता है आपको पूरी तरीके से। ठीक है, तो ये अभी थोड़ा सा दूर दूर सा मुझे दिखाई दे रहा है। ये आपके बहुत करीब नहीं है, पर ये थोड़ा दूर दूर सा है, और आपके बारे में जानना, आपको दूर से देखने की कोशिश करना, ठीक है, और भी चीज़ें जानना, आपके लाइफ के बारे में जानना, कहीं आपको कोई और तो नहीं आपके लाइफ में, ये जानने की कोशिश करना। इसके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन है और ये ढूंढता रहता है। ये कहीं ना कहीं आपको ऑनलाइन सर्च करता होगा, देखता होगा। ठीक है, लेट्स सी, यूनिवर्स प्लीज गाइड। शैटर्ड, क्रश, सैडनेस, ब्रोकन हार्ट, अगेन पैनिक अटैक यहाँ पर आया है। ओके ओके, तो मे बी आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है इस इंसान ने आपका दिल तोड़ा हो, या आपने इसका दिल तोड़ा हो किसी तरीके से, और ये कोई ब्रोकन पर्सन है जिसको डिसीजन लेने में बहुत ही मुश्किल हो रही है। ये आपके तरफ आ नहीं पा रहा है। ठीक है, समहाउ हो सकता है कि इसकी लाइफ में कोई और है जिसकी वजह से ये नहीं आ पा रहा है, पर कोशिश कर सकता है इन फ्यूचर, डिसीजन ले सकता है इन फ्यूचर आपके करीब आने को लेकर। लेट्स सी, चेक हिज या हर वाइफ क्या है। और ड्रीमिंग, ये पर्सन आपके बारे में सोचता है, डे ड्रीम करता है आपके बारे में। ठीक है, एग्जॉस्टेड है, बर्न आउट है, बर्न है, एम्प्टी है, खालीपन सा उसको फील होता है, एग्जॉस्टेड सा फील होता है, आपके बारे में सोचते सोचते थक जाता है। ठीक है, अब पूरे टाइम आप दिमाग में चलते हो, डे ड्रीम करता है आपके बारे में। ठीक है, दिलरू, या ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। ये कोई ओल्ड एक्स हो सकता है, ठीक है, या फिर कोई डेड रिलेशनशिप से हो सकता है। ओके, पास्ट का भी होने के चांसेस यहाँ थोड़े ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। ओल्ड एक्स या कोई डेड रिलेशनशिप का जो कि आपसे मूव ऑन नहीं कर पा रहा है, उसको बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। एंड नर्चरिंग, मेंटोरशिप, विजडम, गिविंग बैक। मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों कनेक्शन बहुत ज़्यादा नर्चरिंग था। ठीक है, आप दोनों जैसे आप ऐसे इंसान थे जो इस इंसान को बहुत सपोर्ट किया हो, जिस वजह से ये वो चीज़ें ना वापस चाहता है। वो चाहता है कि वो सारी चीज़ें फिर से वो उसकी ज़िंदगी में हो, वो नर्चरिंग वो फिर से उसकी ज़िंदगी में आए। ठीक है, तो वो चीज़ें दिखाई दे रही। लेट्स सी यहाँ पे और क्या है। यूनिवर्स प्लीज गाइड। ये उड़कर आया, ले लेते हैं। सेल्फ लव, ये पर्सन जो भी है सेल्फ लव करने की कोशिश कर रहा है फ़िलहाल के लिए, और दिस पर्सन वॉन्ट्स रोमांस विथ यू। सेल्फ लव भी कर रहा है, हो सकता है इसने पहले नहीं किया था, पर आपसे मिलने के बाद इसने सीखा है कि सेल्फ लव क्या होता है, और खुद से प्यार करने पे मजबूर किया है। आप कहोगे मैं तो नहीं कर रहा, ये इंसान कर रहा है। ऑब्वियस है, अगर आप नहीं करोगे तो उतना डिले होगा आप दोनों के कनेक्शन में वापस आने पर। ये इंसान खुद से प्यार करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, खुद को चूज़ कर रहा है। पर ये पर्सन चाहता है रोमांस अपनी ज़िंदगी में। रोमांस की, रोमांस कब आएगा उसकी लाइफ में, आप कब आओगे? वो रोमांस वाली फीलिंग्स जो आपने दी है ना, वो उसे किसी ने नहीं फील कराए। लव ट्रायंगल, सी मुझे ऐसा दिख रहा है कि इसके लाइफ में पहले से कोई है, या किसी को छोड़कर ये आपको छोड़कर किसी के पास गया है, या कुछ ऐसा सीन है जहाँ पे लव ट्रायंगल में फंसा है, या फिर वो लव ट्रायंगल नहीं चाह रहा है, पर ये कहीं ना कहीं आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है और उसको नहीं पता ये क्यों हो रहा है और इसे कैसे रोका जा सकता है, उसे नहीं आता। ठीक है, क्लोजर। ओके, देखो अगर इसे आप चाहिए, ठीक है, या तो उसको वो साइकिल क्लोज करनी पड़ेगी जो वो थर्ड पार्टी के साथ निभा रहा है। एंड ब्लाइंड लव, अगेन ब्लाइंड लव आया है। ठीक है, ओह गॉड, ये इंसान ने आपको ऐसे चाहा है ना, मतलब एक होता नहीं है, हम हमारे आसपास बहुत सारी बाउंड्रीज़ हैं, हमें पता है हम इससे प्यार नहीं कर सकते, हम उसे चाह नहीं सकते, पर इसने ब्लाइंडली, एक होता है ना कि नहीं जानते सब कुछ, या भाई पता है या सब कुछ जानते ना जानते हुए भी बस हम प्यार कर रहे हैं एक दूसरे को। ठीक है, हम चाह रहे हैं एक दूसरे को। ठीक, ये इंसान वैसा भी हो सकता है जो उसको फ़र्क नहीं पड़ता आपके लुक से, आप कैसे दिखते हो, आप क्या हो, क्या रूपरेखा, क्योंकि हर इंसान सबसे पहले देखता है कि आप कितने गुड लुकिंग हो, और सबसे पहले अट्रैक्शन भी उसी से होता है। बट ये इंसान के लिए नहीं मैटर करता, ये इंसान के लिए मैटर करता है वो कुछ भी ना देखते हुए बस वो आपको चाह रहा है। ठीक है,
उसे नहीं पता ये चीज़ इसे कहाँ लेकर जा रही है, उसे नहीं पता, उसको कोई आइडिया नहीं है, बट वो फ्लो में जा रहा है यहाँ पर। और उसे पता है अगर इसे आप चाहिए तो उसे बहुत सारी चीज़ों को क्लोजर देना होगा आप तक पहुँचने के लिए, जो कि आप तक पहुँचना इसके लिए आसान नहीं दिख रहा है। मुझे बहुत सारी बाउंड्रीज दिख रही, बहुत सारी इश्यूज दिख रहे हैं यहाँ पर। सेपरेशन, सी डिफिकल्ट टू कोप अप विथ योर एटीट्यूड नाउ। Rejuvenate. I am happiest me when I am with you. Okay. Past person होने के बहुत ज़्यादा strongly यहाँ पे साइंस में spying, collecting information about you. Okay, let's see और क्या है यहाँ पे यूनिवर्स प्लीज गाइड। सपोर्ट, आई एम ऑलवेज विथ यू इन योर डिफिकल्ट टाइम। ये पर्सन आप, आई थिंक आप दोनों ने एक दूसरे को सपोर्ट दिया है कहीं ना कहीं, ठीक है, या फिर ये इंसान आपको फ्यूचर में सपोर्ट करना चाहता है। ये जो भी थोड़ा बहुत जानता है आपके बारे में, ये चाहता है आपको सपोर्ट करना, वो चाहता है कि आप वो आपको आगे बढ़ते हुए देखना चाहता है लाइफ में, पर वो चाहता है कि वो वजह हो साथ होने का, कम्युनिकेशन। ये पर्सन आपसे बात करना चाहता है। आई लव योर वॉइस, मे बी उसको आपकी वॉइस पसंद है। आई कैन टेक विथ यू डे, आई कैन टॉक विथ यू डे और नाइट, सॉरी, ठीक है, आपसे डे नाइट बात करना चाहता है ये इंसान। ओके, लेट्स सी यूनिवर्स प्लीज गाइड। क्रॉस, यू हैव टू चूज वन, डिसाइड केयरफुली। यस, मे बी यहाँ पे ऑप्शंस हैं, ठीक है, यहाँ लव ट्रायंगल भी आया था, ठीक, और वो नहीं चाहता ये कनेक्शन किसी तरीके से एंड हो। तो यहाँ पे आपको अब डिसाइड करना होगा कि आप क्या चाहते हो या वो क्या चाहता है, डिसीजन उसको लेना होगा। शायद ये सही पीरियड है जहाँ पर उसे चूज़ करना पड़ेगा, उसे आप चाहिए या उसे क्या चाहिए, ठीक है। डिसीजन मेकिंग में यहाँ प्रॉब्लम है, और अगर इसे आप चाहिए तो उसे कुछ ऐसे कनेक्शन है जिसको क्लोजर देना होगा। वो उनके साथ रह के आपको एडमायर या आपके तरफ अट्रैक्ट हो रहा है तो उसको वो कनेक्शन है, उसे समझना पड़ेगा कि वहाँ अगर उसके साथ कुछ नहीं है तभी वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, ऑब्वियस है, ठीक है। तो ये एक बड़ा डिसीजन, बड़ा स्टेप उसको आपकी तरफ लेना होगा। पर आई डोंट नो आप क्या सोचते हो और आप क्या चाहते हो, पर ये इंसान तो आप में कुछ ज़्यादा ही इंडल्ज दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग यहाँ पर। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब ना चला अभी तक नहीं किया है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।